जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी को। और मुबारक हो मेरे बहुजन समाज के लोगों और मुबारक हो मेरे दिल्ली के लोगों, क्योंकि जिस मनुस्मृति या मनु के विधान को रोकने की बहुजन समाज पूरी कोशिश कर रहा था और अपनी ताकत लगाए हुए था, लेकिन उसमें अपनी ही फूट के कारण, आपसी लड़ाई झगड़े के कारण उसमें मेरा बहुजन समाज असफल हो गया। अपने घमंड में चूर नेताओं के कारण और समाज का इकट्ठा ना होने के कारण अब बहुजन समाज इस कगार पर है कि वो अब अत्याचार शोषण सहने के लिए भी तैयार रहे। क्योंकि ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, और मैं आपको दिखाऊंगी पूरे सबूत के साथ। और जो ये बाबा साधु जो हिंदू राष्ट्र का बोझा ढो रहे हैं और जो पूरी ताकत लगाए हुए हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए, आखिर उनका असली मकसद क्या है और क्या इनकी विचारधारा है और क्या ये चाहते हैं, ये भी पूरी वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी। तो इनका जो बाबा जी हैं, इनका मकसद केवल इस देश को लूटना है, अपनी सत्ता काबिज करनी है और बहुजन समाज के लोगों को पूरी तरह बर्बाद कर देना है। तो पूरी तरह ये आपको बिल्कुल आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से गुलाम और बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं तो ये वीडियो देखिए और इसको पूरा समझिए। संगठन, ना कोई सरकार और ना कोई सेना, ना कोई सेना और ना कोई बाबा। हम जैसे पाखंडियों पर भरोसा मत करना। हम तो जब तक मलाई मिल रही है मलाई ले रहे हैं, फिर छोड़कर भागेंगे भैया कहीं विदेशों में। ज्यादातर बड़े बाबाओं ने, सबने, नेताओं ने पहले ही अपना सेटलमेंट विदेशों में कर रखा है। जिस दिन लड़ाई होगी छोड़कर भागेंगे हिंदुस्तान, और सबसे पहले वो भागेंगे जो आज अपने आप को बड़ा हिंदूवादी घोषित किए हुए हैं। इस बाबा को तो आप जानते ही होंगे, ये अक्सर विवादों में ही रहता है और इसने जो बात बोली है बिल्कुल 100% सच बोली है। अब आपको हम दिखाएंगे कि दिल्ली में आप जानते हैं कि भाजपा जीती है, बीजेपी की सरकार दिल्ली में अब बनने वाली है। किसकी मूर्खता के कारण? अगर हमारे बहुजन समाज के नेता एकजुट होकर लड़ते या गठबंधन में आके लड़ते तो बीजेपी को यहाँ दिल्ली में भी आना असंभव था, लेकिन आपस में ही नेता लड़ते रहे और पूरी मलाई बीजेपी खा गई और लड़ने का फायदा बीजेपी उठा गई। तो अब जो इनका मकसद था हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, मनुस्मृति कानून लागू करने का और गरीबों का, दलितों का जीना मुहाल करने का, तो वो काम अब इनका शुरू हो चुका है। अभी तो दिल्ली में सरकार का गठन हुआ भी नहीं है, पर लोग, इन नेताओं के जो नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। तो मैं बताऊंगी ये घटना पटपड़गंज की, और जो वहाँ का बीजेपी का विधायक है रविंदर सिंह नेगी, तो उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो। सबसे पहले इस दिल्ली में मुसलमानों पर गाज पड़ी है। एक डेयरी है आर्यन खान क्या है? जिसमें रावल के नाम से डेयरी खोली है मोहम्मद मुस्लिम आयन। युवक ने, तो और वो राहुल के नाम हिंदुओं से का दुकान क्यों खोल इलाका रखी है। है तो वहां पर जाकर किस तरीके से मुस्लिम युवक को राहुल के नाम से दुकान क्यों खोल रखी धमकाता है? हुआ ये विधायक नजर आता है, भैया इसको और किस तरह का खौफ बंद अब करो, ये लोगों नाम में नाम बिठाना चेंज करो, चाहता है। मोहम्मद अयान पहले खान तो लिखो ये यहाँ पे। वीडियो देखिए आप। आप क्यों लोग हिंदू की आबादी में क्यों लोगों को धोखा दे रहे हो? हिंदू की आबादी में क्यों जनता को धोखा दे रहे हो? बताओ, हमने, हमारी क्यों लड़ाई है तुमसे? पर तुम ऐसे नाम से चला रहे हो। रावल तुमने लिखा हुआ है, नाम तुम्हारा मोहम्मद अयान है। गलत बात है ना? तो ऐसे धोखा क्यों दे रहे हो भाई? कल चेंज कर दो ना। कल चेंज अगर नहीं होगी ना, ये शटर नीचे हो जाएगा, बंद कर देंगे सील। गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? और इसका नाम चेंज करना कल ही। अभी बता रहा, तुरंत बता। अब इसकी दूसरी वीडियो पटपड़गंज में देखिए, जहाँ पर गरीब लोग अपना झुग्गी झोपड़ी या कुछ भी बनाकर रह रहे थे, वहाँ से किस तरीके से लोगों को धमकाया जा रहा है और ज़मीन खाली करने के लिए कहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये सरकार की ज़मीन है और तुरंत यहाँ से खाली कर दो, नहीं तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इस तरह की धमकियाँ देते हुए ये विधायक नज़र आ रहा है। और ये वीडियो देखिए आप, और फिर आप समझने की कोशिश करना कि कितनी बड़ी गलती हम बहुजन समाज के लोग करते हैं, इकट्ठा ना होकर, एकता ना बनाकर और अलग अलग टुकड़ों में बटे रहने का नतीजा यही होने वाला है आगे आने वाले समय में। अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो फिर कभी नहीं सुधरेंगे, और हमारे बहुजन समाज की गुलामी
आना तय है, गुलाम होना तय है, फिर चाहे कोई कुछ भी कर ले, नहीं हो सकता। ये वीडियो देखिए आप। या तो खाली कर देना इसे 2-4 दिन में, नहीं तो बहुत बड़ी कार्रवाई होगी, फिर आपका पूरा जीवन लग जाएगा उस कार्रवाई में। ठीक है, इससे बिल्कुल खराब। और जो यहाँ नशा पत्ती जो चल रहा है ना, ये भी बंद करा देना। अपने लड़कों को कह देना यहाँ कुछ न चलेगा। नहीं हमारे यहाँ हाँ, और मैंने आपको बता दिया सरकारी जमीन है, जिससे खाली चाहिए भाई, नहीं तो फिर जेसीबी लग जाएगी यहाँ पे। इसको बोला लेकिन ये मानता भी तो नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? जगह गिरता है। नाम क्या तुम्हारा? एक मिनट का। आपका? मेरा अब्दुल रहीम। अब्दुल भाई, यहाँ जेसीबी लगा दूंगा, सारा ये सब उड़ जाएगा 1 सेकंड में। आप ये सरकारी जमीन में बैठे हो, आप डीटीए की, भारत सरकार की जमीन है, किसी की हिम्मत नहीं है कि यहाँ कब्जा कर ले। तो आपको मैं समझा रहा हूँ पहले प्यार से, भाई के नाते, ये 2-3 दिन के अंदर समेट लो अपना, नहीं तो जेसीबी बुलाऊंगा एकदम, सब कर दूंगा तामझाम पूरा एक तरफ। ठीक है, ठीक है, आप कार्रवाई होगी। ठीक है सर। वो भाई शौचालय तो दिखा दे। अब आपने ये वीडियो तो देखी है, अब एक वीडियो और मेरे पास है जो हिंदू राष्ट्र का असली चेहरा है, जो हिंदू राष्ट्र में असली मकसद है, जो इस मनुवाद को हावी करने का। और ये वीडियो दिखाऊंगी मैं आपको कि एक छोटे से बच्चे को, केवल 8-10 साल के बच्चे को किस तरीके से पेड़ से बांधा जाता है, और उसका कसूर केवल इतना होता है कि वो एक ब्राह्मण व्यक्ति से प्रसाद ले लेता है और उसको खा लेता है। उसकी सज़ा उसे कितनी घिनौनी मिलती है, और उसको पेड़ से बांधकर किस तरीके से मारा पीटा जाता है, और वो गुहार लगाता है मदद की। अगर कोई मदद के लिए भी वहाँ पर आ रहा है तो केवल एक ही ब्राह्मण कैसे धमका के उन लोगों को भगा दे रहा है, और कितना खौफ उस बच्चे के मन में बिठा दे रहा है। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। ये मनुवादी तो संगठन में एक बनकर रहते हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज के लोग कब एक होंगे, इस बात को मैं समझ नहीं पाती हूँ। क्या हम इसी तरीके से अपने लोगों को समझा कर थक जाएंगे, हार जाएंगे? क्या हम गुलामी स्वीकार कर लेंगे? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। यही वो बच्चा है जिसके प्रसाद मांगने पर ब्राह्मण पुजारी ने इसको दलित होने की वजह से पेड़ पर बांधा था। इसके जो कुछ भाग थे वो मैंने काट दिए हैं सेंसिटिव कंटेंट होने की वजह से, और यह जो इसकी मदद के लिए आ रहा था उसको भी यह भगा रहा था वहाँ से। और ये बच्चा जो है रो रो कर चिल्ला रहा था और पुकार रहा था अपनी मदद के लिए, लेकिन किसी की भी मदद यह नहीं लेने दे रहा था पुजारी। यही हिंदू राष्ट्र की कल्पना है, और यही शूद्रों के लिए सज़ा है जो मंदिर में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो देख लिया आपने, यही थे जो हिंदू राष्ट्र में होने वाला है। एक घटना और है जिसमें हमारे दलित समाज का ही भाई एक बुलेट खरीदता है और उस पर वो चलता है, लेकिन मनुवादियों को यह बर्दाश्त नहीं होता है और कहते हैं अच्छा तुम दलित होकर हमारी बराबरी करोगे, और उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं। इतनी बुरी तरह उसको मारा जाता है, पीटा जाता है। तो यही हिंदू राष्ट्र में होने वाला है, और हमारे बहुजन समाज के लोग आपस में लड़ कर आपस में ही अपने आप को ख़त्म करने वाले हैं। एक दूसरे से दुश्मनी बांधे रखे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो सबसे बड़ा हितैषी अपने आप को मानती है, बाबा साहब के आदर्शों पे चलने वाला मानती है, भगवान बुद्ध को मानने वाली है, लेकिन यह सरासर मैं आज बताती हूँ कि झूठ है। क्योंकि जो बाबा साहब के आदर्श थे वो सबको साथ लेकर चलने वाले थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के ही लोग आपस में ही एक दूसरे की बुराई करते हैं, आपस में ही एक दूसरे को तोड़ते हैं। ये है बहुजन समाज पार्टी की सच्चाई है, क्योंकि उसमें जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो ही आपस में बहुजन समाज को एकजुट नहीं होने देना चाहते। ये आज मैं सच्चाई बताती हूँ, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ। और एक नेता हैं बहुजन समाज पार्टी की, रेखा रानी बौद्ध के नाम से जो हैं वो महिला, और अगर भाई चंद्रशेखर आज़ाद कुछ बहुजन समाज के लिए करना चाहते हैं तो इनको बर्दाश्त नहीं होता है कि हमसे आगे और कोई दलित समाज का व्यक्ति नहीं निकलना चाहिए। सबसे बड़ी हितैषी बताने वाली पार्टी के नेता ही आपस में एक दूसरे को तोड़ने में लगे हुए हैं। रात दिन चंद्रशेखर आज़ाद को कोसने वाली बहुजन समाज पार्टी के नेताओं से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि
चंद्रशेखर आजाद ने तो पहली बार चुनाव लड़े हैं, लेकिन उससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़े हैं। तो बहुजन समाज पार्टी अपने लोगों का विश्वास कैसे खो चली और क्यों अपना विश्वास नहीं बना पाई अपने ही लोगों में और जीरो पर आकर टिक गई है। तो चंद्रशेखर आज़ाद को गलत ठहराना आपका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर कोई अपने समाज का व्यक्ति आपके ढाल बनकर खड़ा होता है तो आपको वो भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि हमारे ही समाज का कोई व्यक्ति हमसे आगे बढ़े। तो और दल क्यों चाहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़े, क्योंकि आप ही एक दूसरे को काट रहे हैं। तो आप चंद्रशेखर आज़ाद को अगर आप अपनी ढाल बनाकर अपने साथ रखेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं है जो बहुजन समाज का कोई कुछ बिगाड़ सके। अगर आप इस तरीके से ही आपस में लड़ते रहोगे तो कोई भी आपका फ़ायदा उठाएगा और दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर सारी रोटी खा जाएगा। और यही जो हिंदू राष्ट्र घोषित हो चुका है अप्रत्यक्ष रूप से, और जो 2027 के चुनाव के बाद पूर्ण रूप से लागू हो जाएगा, फिर उसकी परिकल्पना आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना घिनौना होगा। और जो ये घटनाएं लगातार हो रही हैं बहुजन समाज के ऊपर, यह भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं और ये रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं अगर आपस में इकट्ठे नहीं होंगे, अपने महापुरुषों के रास्ते पर नहीं चलेंगे तो उनका अंत होना निश्चित है। और इसी तरीके से वो अपने समाज की बर्बादी का कारण बनेंगे, जो हमारे बहुजन समाज के नेता हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, वो एक एक व्यक्ति गांव-गांव जाकर घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों को बताने का काम कर रहे हैं और निडरता से लोगों को समझा रहे हैं कि हमारे महापुरुषों को आप पढ़िए और ताकत के साथ एक हो जाइए और खड़े हो जाइए। लेकिन बहुजन समाज पार्टी हमारे जो है उनके नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो ही चंद्रशेखर आज़ाद और भीम आर्मी को कोसते रहते हैं और एक होना ही नहीं चाहते हैं। तो देखिए मेरे पास जो वीडियो है, ये भाई सौरभ भारती हैं जो जिलाध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, और ये पीलीभीत के जिलाध्यक्ष हैं। और ये किस तरीके से काफ़ी दिनों से मैं इनकी वीडियो देखती हूँ और घर घर जाकर ये किस तरीके से लोगों को समझाते हैं। ये भी वीडियो आप पूरा देखिए, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों को समझाने का काम करते हैं। लेकिन हमारी बहुजन समाज पार्टी को फुर्सत ही नहीं है तंज कसने की और आपस में ही लड़ने की। इसी तरीके से आप वीडियो देखिए, मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ पूरी। जो ये भाई हैं सौरभ भारती भाई हैं, ये किस तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में बताते हैं। अक्सर इनकी वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, इनकी खबर भी बताती हूँ। तो देखिए आप पूरी वीडियो इनकी देखना, अंत तक आप बने रहना और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बतानी है मेरे दोस्तों। और अपनी अगर वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज कहते थे कि ऐसा चाहो राज जहाँ में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब न बचे रविदास रहे प्रसन्न। महाराज चाहते थे कि समानता हो, महाराज चाहते थे प्रत्येक। एक जोरदार नारा फिर चाहूंगा, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की, संत शिरोमणि रविदास महाराज की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम, जय महाराज, जय संविधान।